नमस्कार मित्रों, जीआईएस विद्यालय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बंधुओं, इस विद्यालय के द्वारा आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये चैनल प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य अपनी प्रशंसा करना नहीं है, ना ही किसी विशाल खजाने की प्राप्ति करना है। इसका मूल उद्देश्य आपके सामने जो भी विपत्ति है, उस विपत्ति में आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, कोई हानि नहीं हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ये चैनल प्रारंभ किया गया था। बंधुओं, आज हम वैदिक साहित्य के बाद जो अगला काव्य है, जिसका नाम है आर्ष काव्य, उसे प्रारंभ करेंगे। आर्ष काव्य एक सेतु का काम करता है। सेतु माने होता है पुल। जिस प्रकार से नदी को पार करने के लिए पुल का निर्माण किया जाता है, पुल के माध्यम से हम नदी को पार कर सकते हैं, उसी प्रकार से बीच की जो कड़ी होती है, मध्य भाग जो होता है, मध्य भाग को हम सेतु कहते हैं, अर्थात पुल कहते हैं। ये पुल का कार्य करता है कौन? आर्ष का। वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के मध्य भाग को या मध्य काव्य को हम आर्ष काव्य कहते हैं। ये जो आर्ष काव्य है, इसमें दो ग्रंथ ही सर्वश्रेष्ठ हैं, दो ही ग्रंथ मुख्य हैं, उन्हीं को आर्ष काव्य में गिना जाता है। रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत जो हैं, इन दोनों को आर्ष काव्य की श्रेणी में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों काव्य थे, ये वैदिक साहित्य समाप्त होने जा रहा था, यानी वैदिक काल के अंत में इनका निर्माण हुआ, और जो लौकिक साहित्य प्रारंभ होने जा रहा था, उससे पहले इनका निर्माण हुआ। वैसे दोनों ही ग्रंथ महान ग्रंथ हैं। वैदिक साहित्य का ही एक भाग है। वैदिक का मतलब एक है, और वो है वेद। उनके बाद, यानी पहले वेदों की रचना हुई, उनके बाद पुराणों की रचना हुई। ये जो पुराण है, महाभारत भी एक पुराण है। इसे पंचम वेद भी कहते हैं। महाभारत जो है, ये सबसे विशाल काय पुराण है। इसमें लगभग 4 लाख श्लोक। इस पुराण में, महाभारत पुराण में 4 लाख श्लोक हैं। इस महाभारत की रचना, इस महाभारत पुराण की रचना, जिसे पंचम वेद कहते हैं, जिसे इतिहास पुराण कहते हैं, जिसे सतशास्त्री संहिता कहते हैं, जिसे काष्ण वेद कहते हैं, इसमें 18 पर्व हैं। इस महाभारत में 18 पर्व हैं।
पर्व का मतलब है ये महाभारत 18 दिन तक चला था। प्रत्येक दिन को एक पर्व के नाम से लिखा है, इसलिए इसमें 18 पर्व है। इस वेद की रचना, इस ग्रंथ पुराण की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। उन्हीं के कारण इसे कार्ष्णवेद कहते हैं, जिनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। ये सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी जन्म से ही, जन्म लेते ही अपनी मां को छोड़कर वन की तरफ प्रस्थान कर गए। जन्म लेते ही मां के घर को त्याग दिया। मां और पिता के लाड़ प्यार को छोड़कर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वहां उन्होंने गहन तपस्या की और उस तपस्या के ही प्रभाव से उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। पुराणों की जो संख्या है वो पुराणों की संख्या है 18। इन 18 पुराणों की जो रचना की थी वो रचना की है महर्षि वेद व्यास ने। सत्यवती पुत्र शांतनु पुत्र, ये वेद व्यास की एक मुख्य रचना है, जिसमें कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। इसमें कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है जो 18 दिन तक चला था। इसी महाभारत ग्रंथ में, महाभारत पुराण में, विशालकाय ग्रंथ में गीता का उपदेश भी है, जो भीष्म पर्व में लिखा है। कौन से पर्व में है गीता का उपदेश? भीष्म पर्व में, जिसमें 700 श्लोक हैं, जिसमें श्लोक हैं 700। किसमें? गीता। गीता में 700 श्लोक हैं। महाभारत पुराण में 4 लाख श्लोक हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की। गीता का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिया, जिसका वर्णन आगे भी आएगा। ये महाभारत आर्ष काव्य है। दूसरा जो आर्ष काव्य है और वो है श्री वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण यानी रामायण। दूसरा जो आर्ष काव्य है उसका नाम है रामायण। रामायण में, रामायण जो है उसमें 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। दूसरा जो आर्ष काव्य है उसका नाम है रामायण, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ये वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम का एक डाकू था, जिसका वर्णन हम करेंगे। आप पहले इसका संक्षिप्त परिचय देखें। इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। मर्यादा का ज्ञान जिससे होता है वही रामायण। वाल्मीकि ने इसकी रचना संस्कृत में की थी, लेकिन तुलसीदास जी ने इसकी रचना हिंदी में की। इसमें 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड।
पहले इसमें 5 ही कांड थे, 2 कांड बाद में जोड़े गए, इसीलिए बाद में जुड़ने वाले 2 कांडों को हम संक्षिप्त कांड कहते हैं। बाद में जोड़े गए थे, इसमें भगवान राम के द्वारा मर्यादा जो बनाई गई, जिस मर्यादा का पालन किया गया, उसी का इसमें वर्णन। ठीक है बंधुओं, तो ये 2 आर्ष काव्य हैं, बड़े ही मुख्य काव्य हैं, जिसमें पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। पहला कौन सा है? महाभारत, और दूसरा है रामायण। तो देखिए, पहले हम आर्ष का प्रारंभ करते हैं। आर्ष का वैदिक साहित्य और वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य और लौकिक साहित्य के सेतु को वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के सेतु को आर्ष आर्ष काव्य कहते हैं। वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के सेतु को हम आर्ष काव्य कहते हैं। कौन सा काव्य कहते हैं? आर्ष काव्य, जिसमें पुराण, रामायण और महाभारत। पहले पुराण का नाम नहीं था, लेकिन आप ये सोचिए, जब महाभारत का नाम आ गया और महाभारत की रचना की थी महर्षि वेद व्यास ने, तो बाकी पुराण कहाँ जाए। इसलिए आर्ष काव्य जो है, इसमें सभी पुराण, चाहे आप महाभारत कह लें, सभी पुराण और रामायण आदि। तो देखिए, ये है इसकी परिभाषा। सबसे पहले आप देखें पुराण। ये जो पुराण है, पुराणों की जो रचना की थी वेद व्यास जी, वेद व्यास ने पुराणों की रचना की है। वेद व्यास ने पुराणों की क्या है की है रचना। इन पुराणों की जो संख्या है वो है 18। पुराणों की जो संख्या है
वो है 18। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। इन पुराणों में ये जो पुराण हैं इनमें 4 लाख श्लोक है। 18 जो पुराण हैं उनमें 4 लाख श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 4 लाख। जबकि मैंने आपसे कहा है कि महाभारत पुराण जो है वो सबसे विशालकाय पुराण है। इसमें 1 लाख श्लोक, अकेले पुराण में 1 लाख श्लोक हैं। इसीलिए उसे सतसाहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता। तो देखिए टोटल 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में श्लोकों की संख्या है 4 लाख। उनमें से अकेले महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। कितने बचे? 3 लाख और 17 पुराण। 3 लाख श्लोक, 17 पुराण, 1 लाख श्लोक और महाभारत अकेला पुराण। ये पुराण है। पुराणों की जो रचना की थी वो महर्षि वेद व्यास ने की है। पुराणों की जो संख्या है वो पुराणों की संख्या है 18। इनमें जो श्लोक हैं श्लोकों की संख्या है 4 लाख। कितनी? 4 लाख। अब देखिए सर्व प्राचीन क्या चीज? पुराण। सर्व प्राचीन जो पुराण है उसका नाम है ब्रह्म पुराण। ये जो ब्रह्म पुराण है जिसमें ब्रह्म का वर्णन है ये सर्व प्राचीन पुराण है। अर्थात सबसे पहले ब्रह्म पुराण की रचना वेद व्यास जी ने की। सबसे पहले ब्रह्म पुराण की रचना की गई किनके द्वारा? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। इसके द्वारा? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। लेकिन कहीं कहीं विष्णु जो पुराण है विष्णु पुराण को भी पहला पुराण माना जाता है। कुछ विद्वान विष्णु पुराण को भी पहला पुराण मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप जो है, हकीकत जो रूप है, हकीकत जो स्थिति है, उसके अनुसार तो ब्रह्म पुराण ही सर्व प्राचीन पुराण है। अर्थात सबसे पहले जिस पुराण की रचना की गई उस पुराण का नाम है ब्रह्म पुराण। उस पुराण का नाम है ब्रह्म पुराण। अब देखिए ये जो विष्णु पुराण है, इस विष्णु पुराण में ये जो विष्णु पुराण है इसमें 5 लक्षण बताए गए हैं। पंच लक्षणा किसके? पुराण के, काव्य के। इनके लक्षण इसमें है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में 5 लक्षण हैं, जैसे सर्ग नंबर 2, प्रतिसर्ग
नंबर 1 सर्ग, नंबर 2 प्रतिसर्ग, नंबर 3 वंश, नंबर 4 मनवंता और नंबर 5 है वंशानुचर। ये जो पुराण है, इन पुराणों के लक्षण हैं। ये जो पुराण है, इन पुराणों के ये लक्षण हैं। इनमें वंश का वर्णन है, सर्ग है, इनमें प्रतिसर्ग है। इनमें सर्ग का मतलब है, आप सरल भाषा में समझ लें कि जैसे मान लीजिए आप मैथ पढ़ते हो और मैथ में प्रश्नावली होती है। कोई भी बुक यदि पढ़ते हो तो उसमें पाठ होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बंधु, तो ये जो बुक हैं तो उनमें पाठ अकेला होता है, उसका उदाहरण यहाँ सिद्ध नहीं होता है। मैथ का उदाहरण आप लें तो उससे आपकी समझ में आ जाएगा कि जिस प्रकार से मैथ के अंदर प्रश्नावली होती है, तो प्रश्नावली, मैथ एक पुस्तक का नाम, मैथ एक भाषा का नाम। तो मैथ का मतलब है एक पुराण। ठीक है बंधु, उसके अंदर आती है पहली प्रश्नावली, मान लीजिए गुणनखंड। पहली प्रश्नावली का नाम है गुणनखंड, तो सर्ग का मतलब है गुणनखंड। ठीक है बंधु, उसके बाद प्रश्नावली में आप पढ़ते हो कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। तो ये हो गए प्रतिसर्ग, यानी सर्ग का भाग अगले। वंश, इनमें वंश का वर्णन है। मनवंतर, इनमें जो समय लगा था, कितने समय तक इनका वर्णन है, वो समय का वर्णन है मनु के अनुसार समय। वंशानुचरतम, इन पुराणों में किसी के वंश और उसके चरित्र का वर्णन है। यानी यदि ये है 5 लक्षण तो वो पुराण है, और यदि ये 5 लक्षण नहीं है तो वो पुराण नहीं। तो वो क्या चीज नहीं है? वो पुराण नहीं है। अर्थात वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना करते समय इन 5 लक्षणों को लिखा है। किस पुराण में? विष्णु पुराण में। इसीलिए कुछ विद्वान इस विष्णु पुराण को सर्वप्राचीन पुराण कहते हैं, लेकिन वास्तविक जो रूप है उनमें ब्रह्म पुराण ही सर्वप्राचीन माना गया। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न और है कि चतुपुरुषार्थ, इस शब्द का क्या अर्थ है? चतुपुरुषार्थ का मतलब है 4 पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो देखिए, धर्म है, अर्थ है, काम है और अंतिम है मोक्ष है। ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य को धर्म करना चाहिए। क्वेश्चन, उसे करने के लिए धन भी चाहिए, उसकी कामना भी कुछ होती है, उसकी इच्छा भी कुछ होती है। इन सभी के बाद मनुष्य को मोक्ष की कामना करनी चाहिए।
इनके बाद इन्हीं के द्वारा यदि मनुष्य इनका पालन पहले सही प्रकार से कर देता है, सही ढंग से यदि करता है, धर्म अर्थ और काम इन तीनों का निर्वाह यदि वो सही क्रम में करता है, उचित मार्ग से यदि करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अर्थात अंत में मनुष्य को मोक्ष की कामना करनी चाहिए। ठीक है बंधुओं, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? 4 पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है बंधुओं, पुराणों के लक्षण क्या है? लक्षण है 5: सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचर। ये जो लक्षण है, ये लक्षण किसमें लिखे हुए हैं? ये विष्णु पुराण में लिखे हुए। वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के जो सेतु है उसे हम आर्ष काव्य कहते हैं। आर्ष काव्य में पुराण और रामायण आते हैं। अर्थात पुराणों में सर्वश्रेष्ठ जो पुराण माना गया है वो है महाभारत पुराण, जिसे 5वां वेद कहते हैं, जिसे काष्ठ वेद कहते हैं, जिसे सप्तसाहस्त्री संहिता भी कहते हैं। तो इसके बाद महाभारत का वर्णन हम आपके लिए प्रारंभ करेंगे। यहाँ आर्ष काव्य की परिभाषा, महाभारत का संक्षिप्त परिचय, रामायण का संक्षिप्त परिचय और पुराणों का भी हमने संक्षिप्त परिचय आपके लिए कराया। ठीक है बंधुओं, आप इन्हीं का यहाँ तक जो है इन्हीं का आप तब तक अध्ययन करें। इसके बाद अगला इसी का जो दूसरा भाग है उसे हम आपके लिए प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।